नमस्कार। हिंदी स्टेनोग्राफी की 6th क्लास में आपका स्वागत है। 5th क्लास में हमने पढ़ा मोटे बिंदु और मोटे डेश वाले स्वर। 6 स्वर पढ़े हैं हमने और उनको प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान में किस तरीके से लगाना है ये हमने 5th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज मैं आपके लिए अभ्यास लेके आई हूँ। मोटे बिंदु और मोटे डेश वाले स्वर को हमें पूरे वर्णमाला में किस तरीके से लगाना है, प्रथम भाग द्वितीय भाग में उनके तीनों स्थानों में किस प्रकार से लगाना है, आज अपन अभ्यास करेंगे। पहला व्यंजन मैंने लिया है, पहला शब्द है अपना आज। तो ज जो है हमारा ये ऊपर से नीचे आता है, इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। ये ज बन गया। अब इसमें हमें आ का स्वर लगाना है। तो आ जो होता है ये डेश से बनता है, मोटे डेश से हम बनाते हैं और इसका स्थान प्रथम होता है। तो हम यहाँ पर ये डेश लगा देंगे। तो ये हो गया आज। हमें लिखना है 8। तो ये हमने ठ लिखा और ये डेश हमने यहाँ लगा दिया। आप, ये प बनाएंगे और यहाँ पे डेश लगा देंगे, ये हो जाएगा आप। ईट, ये हमने ट लिखा और बड़ी ई तो हमने यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। जो बड़ी ई है इसका तृतीय स्थान होता है और ये बिंदु चिन्ह द्वारा बनाई जाती है। तो हमने बड़ी ई को तीसरे स्थान पर बिंदु से प्रदर्शित कर दिया है। तो ये हो गया अपना ईट। प्रथम भाग में आने वाले अपने जितने भी स्वर हैं, जैसे हम आगे साइड प्रथम भाग में लगाएंगे तो पहले स्वर पढ़ेंगे, बाद में व्यंजन को पढ़ते हैं। जितने भी आपके स्वर हैं उन्हें अगर आप प्रथम भाग में लगाएंगे तो पहले आपको स्वर पढ़ना है और उसके बाद आपको व्यंजन पढ़ना है। और यदि स्वर आपके बाद में आते हैं, व्यंजन पहले आता है, तब आपको पहले व्यंजन पढ़ना होगा और फिर बाद में स्वर को पढ़ना होगा। जैसे ये लिखा है आश, तो हम स बनाते हैं इस तरीके से। जो हमारे स होते हैं, ये वाला स, ये श या ये श, इन तीनों को ही हम इस चिन्ह से ही प्रदर्शित करते हैं। तो आश, आ स्वर हम डेश से प्रदर्शित करते हैं और इसका स्थान पहला होता है। तो हम इसे यहाँ पर पहले स्थान पर डेश लगा देंगे। अथ, हमने ये था बनाया और यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। आ स्वर को हम प्रथम स्थान पर बिंदु से, मोटे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखना है अपने को आर। तो हमने ये र बनाया और यहाँ पे डेश लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आर। अब हमारे ये स्वर आ गए हैं, द्वितीय भाग में लगेंगे और बाद में पढ़े जाएंगे। मैंने ये लिखा था और इसके द्वितीय भाग में डेश लगा दिया। तो ये हो गया तो। पहले हमने व्यंजन पढ़ा और बाद में स्वर को पढ़ा है। रो, ये र बनाया और इसके द्वितीय भाग के द्वितीय स्थान पर हमने ये डेश लगा दिया। तो ये हो जाएगा रो। वे, वह हम इस तरीके से बनाते हैं। और जो ए है ये बिंदु से बनता है ये स्वर। तो हमने इसके द्वितीय भाग में द्वितीय स्थान पर बिंदु लगा दिया, मोटा बिंदु। तो ये हो गया वे। सो, ये हमने सा बनाया और इसके द्वितीय स्थान पे डेश लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सो। द्वितीय भाग में मात्रा पढ़ी जाती है और प्रथम भाग में स्वर पढ़ा जाता है। तो हमने ये सा बनाया और इसके द्वितीय भाग के द्वितीय स्थान पर ओ स्वर को लगा दिया। तो ये बन गया अपना सो। पे, ये हमने लिखा पा और इसके द्वितीय भाग के द्वितीय स्थान पे हम ये मोटा बिंदु लगा देंगे। तो ये हो जाएगा पे। ले, ये हमने लिखा ले, ल लिखा है और इसके द्वितीय स्थान पर हमने मोटा बिंदु लगा दिया। तो ये हो गया ले। बे, ये हमने ब लिखा और इसके द्वितीय स्थान पर हमने लगा दिया बिंदु, मोटा बिंदु। तो ये हो गया बे। ट बनाया और ऊ का स्वर लगा देंगे तीसरे स्थान पर। तो ये हो जाएगा टू।
एक, ये हमने क व्यंजन को लिखा है, और जो ये ए है इसका ये द्वितीय स्थान है, तो हम यहाँ पे मोटा बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक। आम, ये हमने म लिखा और इसमें आ का डैश लगा देंगे, ये हो जाएगा आम। ईख, हमने ये ख लिखा और इसके अंत में मोटा बिंदु बना देंगे, तो ये हो जाएगा ईख। उख, ये हमने ख बनाया और यहाँ पे मोटा डैश लगा देंगे, बड़े ऊ को हम मोटे डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने ख के तीसरे स्थान पर डैश बना दिया है, तो ये हो गया उख। में, माँ लिखा और इसके द्वितीय स्थान पे ए का बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा में। खा, ये हमने खा बनाया और आ का डैश लगा दिया, ये हो गया खा। ने, न बनाया और द्वितीय स्थान पर ए का स्वर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ने। कु, का लिखेंगे और दूसरे भाग में तृतीय स्थान पर मोटा डैश लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कु। अट, ये हमने टा बनाया और यहाँ पे बिंदु लगा दिया, ये हो गया अट। एट, ये हमने टा बनाया और इसके द्वितीय स्थान पर हमने बना दिया मोटा बिंदु, ये हो गया एट। ईट, स्वर पहले आ रहा है इनमें, आप देख रहे हैं, तो हम इसे पहले ही पढ़ेंगे। और ट, एट, ईट, ईट। अप, अप। एप, ईप। माँ, आ का डैश लगाएंगे, मो। ओ का डैश लगा देंगे, मो। तृतीय स्थान पर ऊ का डैश लगा देंगे। आप, ये अपन ने प लिखा और ये आ का डैश लगा दिया पहले स्थान पर, तो ये पहले पढ़ा जाएगा आ, ये प। ओप, ये प लिखा और द्वितीय स्थान पर हमने लगा दिया ओ का स्वर, ये पढ़ा जाएगा ओ प। उप, उप। आज, सॉरी, आज। ओज, ओज। उज, उज। ये हो गया बा। बो, बू। त, इस तरीके से भी बनाते हैं हम और एक इस तरीके से ही बनाते हैं। त में ये प्रथम भाग, ये द्वितीय भाग, ये प्रथम भाग, ये द्वितीय भाग, और इसके स्थान त ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है, तो ये प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग होगा। आ स्वर आ रहा है पहले, तो आ का स्वर हम लगाते हैं प्रथम स्थान पर डैश, मोटे डैश से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया आ। अब ये त में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि त हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो हमारा त इस बायां बनता है और एक बनता है दायां, और जब भी इसमें स्वर लगाते हैं तो इस वाले का प्रथम स्थान ये होगा, द्वितीय स्थान ये, तृतीय स्थान ये, और ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, और इस वाले त का ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो अब ये वाले त में अगर आपको आ का स्वर लगाना है तो आप यहाँ लगाना, ये आ और ये त हो गया। ओत, ओत में भी हम इसी तरीके से ये त लिखा, ये ओत, और अगर ये वाला बनाएंगे तो यहाँ से ओत होगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओत, 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 इस तरीके से हम सभी मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर को हमने पूरी 6 स्वर हुए उनको पूरी वर्णमाला में लगा कर देख लिया है कि किस व्यंजन में प्रथम भाग में किस तरीके से लगेगा और द्वितीय भाग में तीनों स्थानों पर ये किस तरीके से लगेगा। और सा का एग्जाम्पल अपन ने नहीं लिया है ना, स में मैं लगा के बता देती हूँ आपको। स हमारा बनाते हैं हम इस तरीके से, तो इसका ये प्रथम भाग है, ये द्वितीय भाग है ना, और इसके स्थान ये पहला, दूसरा, ये तीसरा होता है ना, और ये पहला, दूसरा, ये तीसरा होगा। और अगर ये वाला सा हम बनाते हैं तो इसका ये प्रथम भाग होता है, ये द्वितीय भाग होता है। तो इसमें भी यदि इसी तरीके से आते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे आता है आ स, तो आपने ये
सा ये वाला बनाएंगे तो यहाँ आ का स्वर लगेगा, और यदि ये वाला स्वर आप बनाते हो तो यहाँ पे आपका अ का स्वर लगेगा। इसी तरीके से यदि ओस लिखना हो आपको, ओस, तो आप ये इस तरीके से स बनाएंगे तो यहाँ पे ओ का स्वर लगेगा, और यदि ये वाला स बनाते हैं तो यहाँ पे आपका ओ का स्वर लगेगा। इसी तरीके से अब हम मात्रा लगा के देख लेते हैं इसमें। यदि आप मात्रा लगाते हैं सा में, जैसे आपने मात्रा लगाई सा, तो ये हमने ये सा लिखा तो यहाँ पे लगेगी आकादेश, और फिर यदि ये वाला आप दायां सा बनाते हैं तो इसमें यहाँ पे आपका आकादेश लगेगा। यदि आप इसको सो लिखेंगे तो आप ये वाले सा में, बाएं सा में इस तरीके से आपको सो लिखना है, और दाएं सा में यहाँ पे आपका द्वितीय स्थान पर डेश लगेगा। इसी तरीके से सी, सू, तो सू के लिए आपको लिखना है ये सू और ये सी, इस तरीके से। यदि आप ये वाला सा बनाते हैं तो आपका सू यहाँ आएगा, और यदि आप ये वाला सा बनाते हैं तो आपका सी यहाँ आएगा। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सा और ता में, क्योंकि ये दो प्रकार के बनते हैं, बायां और दायां, तो इसमें स्थान में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।